हेलो फ्रेंड, वेलकम टू GNV स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछा गया साइंस का प्रश्न है, इसको देखेंगे इस वीडियो में हम। और थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देने लायक ये बात है कि जो एग्ज़ाम में ऑप्शन देता है बहुत काफ़ी डीपली देता है, सटीक देता है। तो थोड़ा सा आप लोग ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उसमें इनमें से क्वेश्चन आता ही है। तो आपके लिए बहुत प्रयास करके वीडियो बहुत अच्छे से हम बना रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए और इनमें से कम अपने से आप 50% क्वेश्चन का आंसर अपने से देने का प्रयास कीजिए, अपने पेन और कॉपी उठा करके। अगर आप 50% क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो समझिए कि आप कुछ तैयारी ठीक ठाक से अपना कर रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं और चालू करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आज के वीडियो का। तो पहला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को जेनेटिक्स कोड के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था। पहला क्वेश्चन है आज का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1968 और ऑप्शन डी है 1980। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1968। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक्स कोड के लिए 1968 में नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है। तो जो सबसे छोटा गुणसूत्र है ये पाया जाता है शैवाल में। इसका राइट आंसर शैवाल हो जाएगा। तो ए ऑप्शन और सी और डी ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो बी ऑप्शन जो है शैवाल सबसे छोटा इसमें गुणसूत्र पाया जाता है। अब आइए देखते हैं जो तीसरा क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी का प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता में पाई जाती है। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि मानव रक्त में प्लाज्मा का जो पानी की मात्रा है उसमें कितनी भिन्नता होती हैं, माना डिफरेंस कि इतना से इतना तक हो सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन है 60 से 64%, दूसरा ऑप्शन है 70 से 75%, तीसरा ऑप्शन है 80 से 82% और लास्ट ऑप्शन है 90 से 95%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 से 82%। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन जो है, परमाणु बम का विकास किसने किया था। तो परमाणु बम का जो विकास था ये ऑप्शन नंबर ए है बर्नर वान, बी है एडवर्ड जे टेलर और सी है रॉबर्ट ओपनहियर और डी है एडिसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपनहियर। ये परमाणु बम का विकास किया था। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला है वाटसन एवं क्रिक, ए ऑप्शन में, बी में है स्लाइडेन एवं स्वान और सी में है बेटिंग एवं बेस्ट और डी में है रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 5 नंबर क्वेश्चन का, स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। अब आइए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती हैं। तो इसका ए ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी है कोपरनिकस, सी है डार्विन और डी है गैलीलियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती हैं। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। तो केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जो है इसका पहला ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, बी है आर्यभट्ट, सी है वेंकटरमण और डी है एच खुराना, हरगोविंद खुराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया था, जगदीश चंद्र बोस।
अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दोस्तों आप प्रयास कीजिए कि अपने से पेन और कॉपी उठा करके कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन अपने से इसमें से सही आंसर दीजिए, तो समझिए कि आपका तैयारी ठीक ठाक चल रहा है। और 10 या 8 से कम अगर आप सही कर रहे हैं तो समझिए कि थोड़ा और अभी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। 8वां क्वेश्चन है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, बी है सेलुलोज, सी है लोहा और डी है नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। कार्बनिक यौगिक हैं जो प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सेलुलोज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर, समुद्र के किनारे पाए जाने वाले वृक्षों में वार्षिक बलय क्यों नहीं पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने लायक ये बात है कि क्वेश्चन को समझिएगा तब भी इसका जवाब आप दे सकते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर, समुद्र के किनारे पाए जाने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं पाए जाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है समान तापमान के कारण, बी हैं यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, और सी हैं ज़्यादा वर्षा के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इसीलिए यहाँ के वृक्षों की वार्षिक वलय नहीं पाई जाती हैं। अब आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो 10 नंबर क्वेश्चन है। डोलोमाइट किसका अयस्क है। 10 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी है कैल्शियम, सी है एल्युमिनियम और डी है लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। अब आइए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन ए, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी, चौथा ऑप्शन है विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अब ये बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है मानव शरीर में, इसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है किडनी, ए नंबर, बी नंबर है यकृत, सी नंबर है अग्नाशय और डी नंबर है थायराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, सी। अब ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है ए नंबर NH3, बी है फ्रियोन और सी है हीलियम, डी है आर्गन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रियोन। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, बी है ऑप्शन में प्रोटीन, सी है कार्बोहाइड्रेट और डी है ग्लूकोज। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन। इसका राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, तो प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। अब आइए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है सोडियम, ए नंबर में, बी नंबर में है पोटेशियम, सी नंबर में है लोहा और डी नंबर में है ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज जो है आवश्यक होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। बोल रहे हैं फ्लैश बल्ब के तार के निर्माण किया जाता है किससे। तो फ्लैश बल्ब का जो तार का निर्माण है वो किससे किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन ए है चांदी, दूसरा बी है तांबा, तीसरा है सी सोना और चौथा है जिंक, डी में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तांबा है जो फ्लैश बल्ब के तार के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर तांबा हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और ये साइंस का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद और भी जो क्वेश्चन हैं उसको हम आगे आप लोग के लिए वीडियो में देंगे। और ये जो
क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आया ही है बार बार, तो इसलिए इसको हम एक टेस्ट के रूप में आप लोग के लिए सामने रखें और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट आसानी से ले लीजिए। जहाँ जहाँ बिंदु लगाए हैं उसका वो आंसर है, तो आप लोग थोड़ा इससे भी समझ सकते हैं। बी में जो है कवक, उसको ऊपर बिंदु हैं तो वो आंसर नहीं होगा उसका आंसर, तो इसका आंसर बी है, सवाल है। जिस जिस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर बिंदु लगाया गया है उसका आंसर है। स्क्रीनशॉट लेकर के अभी याद कर सकते हैं इसको। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग आगे बढ़ाइए इस वीडियो को, शेयर लाइक कीजिए दोस्तों में, और आगे इसी तरह वीडियो आप लोग के लिए हम देते रहेंगे। जय हिंद।